नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज मैं अपना चेहरा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि मेरे दोनों नाक से गंगा जमुना बह रहा है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा तो थोड़ा-सा ज़ुकाम है, तो इसलिए मैं फेस रिवील करके आज वीडियो नहीं बनाऊँगी। टॉपिक है आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, लव लव वाला प्यार, ठीक है ना? मतलब वही जो रोमांटिक वाला प्यार है। तो आप जिस इंसान के लिए भी आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आप सिंपली उस इंसान का चेहरा अभी इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं। भले ही आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो आपके पास हो, चाहे दूर हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली उस इंसान का चेहरा इमेजिन कीजिए। कर लिया इमेजिन? अब आपको पाइल चूज़ करना है। आपको इस इंसान के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है, ठीक है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। पिन कमेंट पर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो आपने पाइल चूज़ कर लिया है आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से आप उनका चेहरा इमेजिन कर लीजिए, जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में ही क्यों ना हो। प्लीज़ बताइएगा इन जैसे स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके बारे में वो इस रीडिंग को देखते वक़्त सोच रहे हैं, उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? प्लीज़ बताइएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अनदर कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज बताइएगा। किसी किसी का इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में भी रोमांटिक कनेक्शन ही था। मुझे हल्दी सुनाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आप में से कई सारे लोगों का इस पर्टिकुलर इंसान के साथ पास्ट लाइफ में शादी भी हुआ था या फिर शादी तक बात पहुंच गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है किसी किसी का प्यार अधूरा रह गया पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में आपका इस इंसान के साथ शादी नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है, नॉट फॉर ऑल। आगे देखूंगी मैं, कार्ड्स निकालूंगी, जो मैसेज आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में वो इस रीडिंग को देखते वक्त सोच रहे हैं, उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था? प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सीरियस कनेक्शन था यहाँ पर, मुझे कोई टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है, सीरियस कनेक्शन था। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी, प्लीज बताइएगा इस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था? द चैरियट। ओके, बॉटम का डेक में है यहाँ पर डेविल। ओके, यहाँ पर 2 टाइप के लोगों की एनर्जी मुझे मिल रहा है। ठीक है, बट जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रहा है मैं उनका बता देती हूँ क्या था। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो मैं बता देती हूँ, आगे भी कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पर आपके और आप जिस इंसान से प्यार करते हैं करंट टाइम फ्रेम पर, उनके साथ आपका जो कनेक्शन था, ये इतना हैप्पीएस्ट वाला कनेक्शन नहीं था कि जहाँ पर आप दोनों बहुत खुश थे, बहुत एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते थे, या रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत अच्छा गया था। वैसा वाला मुझे सिनेरियो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान एक ही पाइल में 2 इंसानों के लिए देख रहे हैं। आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन कोई एक व्यूअर ऐसा है यहाँ पर जो एक ही पाइल में 2 अलग अलग इंसानों के लिए देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलेगा, किसी एक का ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर आप एक ही पाइल में 2 इंसानों के लिए देख रहे हो, या आपके माइंड में 2 इंसान है और आप 2 इंसानों के लिए एक ही पाइल देख रहे हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपके साथ रेजोनेट करेगा, किसी एक इंसान का ही एनर्जी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो किसी एक के लिए ही देखिएगा। तो रीडिंग देखते वक्त जिसका चेहरा बार बार आ रहा है उसके लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि सोच लीजिएगा, किसी उस इंसान का चेहरा, मतलब इमेजिन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उस जिसका चेहरा आ रहा है
उसी का ही आएगा यहाँ पर रीडिंग। अगर आपके माइंड में 2 इंसान है, ठीक है, अगर आपके दिल में 2 इंसानों के लिए फीलिंग्स है कम ज्यादा करके, तो आंखें बंद कीजिए, जिसका चेहरा आपके सामने तुरंत आएगा उसी के बारे में इस रीडिंग में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रहा है, जो मैसेज मिल रहा है, पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन था, बहुत ही प्लीजेंट कनेक्शन नहीं था, बहुत ही खुशहाल वाला वैसा वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, एक इंसान दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परेशान थे, ठीक है। एक इंसान मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक नजर आ रहे हैं, हालांकि दोनों ही इंसानों में ईगो था, बराबरी का ईगो था, दोनों ही इंसानों में है, लेकिन एक का ईगो थोड़ा ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो मेल फिगर है इस कनेक्शन में, जो मेल फिगर थे पास्ट लाइफ में, उस इंसान का मुझे दिख रहा है कि उनका ईगो थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। और इस कनेक्शन में प्यार उतना नहीं था, प्यार से ज्यादा पैशन था, एक फिजिकल अट्रैक्शन था, इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ आपका। हो सकता है इस लाइफ टाइम पर आपका इस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है, लेकिन पास्ट लाइफ का ऐसा नहीं है। और आप कभी भी करंट लाइफ टाइम के साथ पास्ट लाइफ को जोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। कई बार पर्सनैलिटीज भी बहुत डिफरेंट होता है इंसानों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में इनका और आपके बीच का जो कनेक्शन था वो इतना खुशियों वाला, प्यार मोहब्बत से पूरा भरा हुआ कनेक्शन वैसा वाला नहीं था। यहाँ पर ईगो बहुत ज्यादा आता था। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही, आप और वो पर्टिकुलर इंसान, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के ही अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, दोनों ही इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपने अपने फील्ड में। और मुझे ये उस टाइम का दिख रहा है जहाँ पर युद्ध हुआ करता था, राजा महाराजा टाइप का जो टाइम फ्रेम था ना, उस टाइम फ्रेम का मुझे दिख रहा है आपका इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्शन, ठीक है। और एक इंसान के साथ हमारा पास्ट लाइफ सिर्फ एक ही नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे एक ही लाइफ टाइम का आ रहा है मैसेज। तो मुझे जिस लाइफ टाइम का आ रहा है वो उस टाइम फ्रेम का है जहाँ पर राजा महाराजा युद्ध वगैरह हुआ करता था। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही पर्सन ये काम करते थे। मतलब यहाँ पर जो फीमेल है वो ऐसा नहीं कि वो घर पे रहती थी खाली, वो भी युद्ध वगैरह इन सब चीजों में, वो भी रणनीति वगैरह जो होता है ना, उसमें वो भी इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। ये एक चीज दिख रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच एनर्जी क्लैशेस होते थे, मेल फीमेल के बीच एनर्जी क्लैशेस होते थे, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो भी काफी हद तक मैस्कुलिन एनर्जी में रहती थी। यहाँ पर एक पर्सन ने दूसरे इंसान को चीट किया है पास्ट लाइफ में। जो मेल फिगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस मेल फिगर ने फीमेल पर्सन को चीट किया था पास्ट लाइफ में, ठीक है। जो मेल पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली अगर आप फीमेल है, इस वीडियो को अगर आप कोई फीमेल पर्सन देख रहे हैं किसी मेल पर्सन के लिए, तो वो जो मेल पर्सन है यहाँ पर, वो उस इंसान ने इस फीमेल पर्सन को यानी आपको चीट किया था पास्ट लाइफ में। और अगर आप मेल व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं किसी फीमेल पर्सन के लिए, तो यहाँ पास्ट लाइफ में आपने इनको चीट किया था, ठीक है। ये मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपने इनको चीट किया था पास्ट लाइफ में, ओके। और मुझे यहाँ पर जो मेल पर्सन दिख रहा है ये बहुत ही शातिर दिमाग के थे, चतुर जिसको बोलते हैं, बहुत ही चतुर इंसान थे। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली एक वो भी दिख रहा है कि एक इंसान फाइनेंशियली बहुत रिच था, दूसरा इंसान उससे थोड़ा कम रिच था, मतलब गरीब भी नहीं था लेकिन थोड़ा कम पैसों से, मतलब दोनों की बराबरी नहीं था पैसों के मुकाबले, ठीक है। एक इंसान थोड़ा कम मतलब पैसा था जिसके पास, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कह लीजिए आप, दूसरा इंसान फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ पर आप दोनों ही इंसान ऐसे थे कि दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। कोई भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता था, सामने वाले को ब्लेम करता था कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। और इस वजह से बहुत बार आप लोगों का रिश्ता टूटा है, बहुत बार आप लोगों का रिश्ता टूटा है। कुछ लोग इस पर्सन के साथ कार्मिकली कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था। पास्ट लाइफ में अगर कार्मिक कनेक्शन था तो जाहिर सी बात है इस लाइफ टाइम पर भी कार्मिक कनेक्शन ही होगा इस इंसान के साथ, ठीक है। अब ये जिसके लिए है वो जानते हैं, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, ओके। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं,
और जिनका पास्ट लाइफ का किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन होता है, वो इस लाइफ टाइम पर भी वो इंसान कार्मिक बन के ही आता है, सोलमेट बनकर या ट्विन फ्लेम बनकर नहीं आता है। कार्मिक हर लाइफ टाइम पर कार्मिक ही बनकर आता है। ठीक है, तो इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट टॉक्सिक था। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा और ईगो की एनर्जी है। एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश करता था, और कोई भी इंसान, इन दोनों में से एक भी इंसान झुकता नहीं था। झुकेगा नहीं, क्या था पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है आपके और इस पर्टिकुलर इंसान के बीच। कई बार ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। मुझे यहाँ पर लेट्स सी और क्या मैसेज आता है, मैं देखती हूँ। प्लीज बताइएगा ऑप्शन के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। आप लोगों के लिए अपनी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब सोसाइटी में हमारा क्या इमेज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जिसके चलते हुए भी क्या होता था, आप दोनों के बीच झगड़ा काफी हुआ करता था। ट्रांसफॉर्म विथ वेपन, क्या कनेक्शन था पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। द एंशिएंट, सी यहाँ पर मैसेज भी आया है, द एंशिएंट। तो इनके साथ जो आपका कनेक्शन है ना, ये बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि खाली एक ही लाइफ टाइम आप लोगों ने एक साथ बिताया था, और भी आप दोनों का लाइफ टाइम गुजरा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ जो मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है, आप लोग इमोशनली हैप्पी नहीं थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेक्रीफाइस, एक इंसान को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा था, हार्ट ब्रेक से बहुत ज्यादा गुजरे थे, और स्पेशली जो फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो इंसान हार्ट ब्रेक से काफी ज्यादा गुजरे थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, उनको काफी टाइम लगा था रिकवर होने में। जो मेल फिगर है, उनको इतना ज्यादा पेन महसूस नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में, जितना यहाँ पर फीमेल फिगर को मिल रहा है। फीमेल फिगर जो है यहाँ पर, उनको ज्यादा पेनफुल वाला सिचुएशन फेस करना पड़ा था इस कनेक्शन में। जो मेल फिगर है, उनको इतना फेस करना नहीं पड़ा था। यानी जो मेल फिगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जो फीमेल फिगर है वो भी लॉजिकल है, बट मेल फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा कम। ठीक है, और इस कनेक्शन में आप लोगों को, इस जो ये कनेक्शन था आप लोगों का पास्ट लाइफ में इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, इस कनेक्शन में आपको और उस पर्सन को, दोनों को ही स्पिरिचुअली ग्रो करने में काफी हेल्प किया था। और आपकी स्पिरिट टीम ने, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स ने आपकी काफी मदद की थी हील होने में। आपको हील होने में आपके एंसेस्टर्स ने काफी मदद की थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही इंसानों को, दोनों ही लोगों को उनके एंसेस्टर्स ने काफी हेल्प किया था, ताकि वो जो ये पेनफुल वाला सिचुएशन है, इससे रिकवर हो सके, इस कनेक्शन से लेसन लर्न कर सके। क्योंकि रिलेशनशिप में जब भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा होता है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। तो इस कनेक्शन में आप लोगों को ना बहुत ज्यादा लेसन सिखाया गया था पास्ट लाइफ में। कुछ लेसन्स अधूरे रह गए, जिस वजह से इस लाइफ टाइम पर आप लोग फिर आए हैं, ताकि बाकी के जो लेसन्स है वो आप लोग पूरा कर सके, ताकि आपका सोल ग्रोथ हो सके। क्योंकि आपके सोल ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने हील किया है इस कनेक्शन में, मतलब अपने ऊपर बहुत सारा चीजें आप लोगों ने काम किया है पास्ट लाइफ में। लेकिन बाकी जो बची कुछ ही चीजें हैं, जो काम अधूरा रह गया है, वो इस लाइफ टाइम पर आप लोगों को पूरा करना होगा। जो ऊन्स बाकी रह गया, हील नहीं हुआ पास्ट लाइफ टाइम में, वो ऊन्स आप इस लाइफ टाइम पर कैरी करके लाए हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, जिसको आप लोगों को इस लाइफ टाइम पर हील करना पड़ेगा। तो अगेन आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे। तो आप जब भी भगवान को प्रे करेंगे, तब आप अपने एंसेस्टर्स को भी याद कीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, ताकि मैं खुद को हील कर सकूं और जान सकूं कि मेरे और क्या ऊन्स है, मेरे क्या और जख्म है बाकी रह गया है जो मुझे हील करना है, और कौन से लेसन्स रह गया है जो मैंने अब तक नहीं सीखा है, मुझे हेल्प कीजिए। इस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स से प्रे कीजिए, ताकि आपके और इस पर्सन के बीच जो भी कर्मा है वो क्लियर हो जाए, और जो भी आपके ऊन्स है वो हील हो जाए, और दोबारा से फिर से बर्थ लेकर आपको यही सब साइकिल में फिर से जीना ना पड़े, फिर से साइकिल रिपीट ना हो। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, आपके और आपके पर्सन के बीच पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9th हाउस, ओके। सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। इस कनेक्शन में आप लोगों को
ये सिखाया गया था कि हमारे लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप आते हैं, हर एक रिलेशनशिप कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ ना कुछ हमें लेसन लर्न करवाने के लिए ही आता है। ठीक है, एक तो ये सिखाया गया था, साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगेन यहाँ पर वो मैसेज आया है कि स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो कर सके, उसके लिए आपको ये कनेक्शन मिला था। इस कनेक्शन के थ्रू आप लोग को स्पिरिचुअली ग्रो करने में काफी हेल्प किया था। ठीक है, साथ ही साथ सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए, ये भी लेसन आप लोग को सिखाया गया था। क्योंकि इस कनेक्शन में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कि ईगो क्लैशेस बहुत होता था, तो ईगो के चलते एक दूसरे को आप लोग हर्ट करते थे, बहुत कुछ ऐसी बातें बोल देते थे जिसे सामने वाले का जो एक होता है ना, आर पार हो गया, दिल के आर पार छुप गया पूरा, उस तरह से बात करते थे। दोनों ही इंसान एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से हर्ट करते थे अपने बातों से, अपने वर्ड्स से। तो आप लोगों को वो सिखाया गया था कि रिलेशनशिप चाहे कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए कि सामने वाले के कान से खून ही निकल आए। ठीक है ना, तो प्यार से कैसे बात किया जा सकता है, प्यार से हम्बल वे में किस तरह से रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर अगर खत्म भी करना हो तो भी हम्बल वे में हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा मारपीट टाई करके ही खत्म किया जाए, है ना। तो ये बहुत कुछ चीजें आप लोगों को इस कनेक्शन में सिखाया गया था, ताकि आप लोग रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली ग्रो कर सके एज ए ह्यूमन, आप एक अच्छी ह्यूमन बन सके बेसिकली। ठीक है ना, एक अच्छा ह्यूमन बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, वो आप लोगों को इस कनेक्शन के थ्रू सिखाया गया था। आप लोग कैसे ऑनेस्ट रह सकते हैं, ऑनेस्टी के साथ कैसे आप अपनी दिल की बातें बोल सकते हैं बिना किसी को हर्ट किए। कई बार ऑनेस्ट बातें सुनने में लोगों को बुरा लगता है, ऑनेस्ट बातें कई बार लोगों को चुभ जाता है। तो इस कनेक्शन में आपको ये सिखाया गया था कि आप ऑनेस्टी के साथ अपनी बातों को बोलिए, लेकिन पोलाइटली बोलिए, प्यार से बोलिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला रोने लग जाए, तो ये कुछ चीजें आप लोगों को इस कनेक्शन के थ्रू सिखाया गया था। तो बेसिकली इसको आप चाहे कार्मिक कनेक्शन बोले, चाहे सोलमेट कनेक्शन बोले, सोलमेट वाला तो वाइब्स यहाँ पर नहीं आना है बाय द वे, जो भी है, बट इस कनेक्शन के थ्रू बेसिकली आप लोग को बहुत सारा स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने को मिला था। यहाँ पर आप लोग का सेल्फ ग्रोथ भी बहुत हुआ था इस कनेक्शन के वजह से। एक दूसरे को ट्रिगर आप लोगों ने बहुत किया था, और जिसके चलते आप लोगों का काफी सोल ग्रोथ हुआ, और वही एक्सपीरियंसेस आप लोग इस लाइफ टाइम पर भी कैरी करके लाए हैं। वो लेसन्स जो आप लोगों ने सीखा था ना, वो लेसन्स आपके सोल प्रिंट पर है, जो इस लाइफ टाइम पर आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगर कुछ भी चीजें आपका इस लाइफ टाइम पर भी रिपीट हो रहा है, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्या लेसन बाकी रह गया है सीखना, जिस वजह से चीजें रिपीट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। इस रीडिंग को देखते वक्त आंखें बंद कीजिए और सिंपली विजुअलाइज कीजिए उस इंसान का चेहरा जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी और इंसान का चेहरा आ रहा है तो जबरदस्ती फोर्स ना करें खुद को। ओके, लाइक अगर आपके माइंड में 2 इंसान है, आप 2 इंसान को पसंद करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो अगर आप किसी 2 इंसान को पसंद करते हैं और इस वक्त उन दोनों में से किसी एक का चेहरा अगर आपकी नजरों में आ रहा है, तो उसी के लिए ये रीडिंग देखिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए उनके दिल में इमोशनल फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर जो मेल फिगर मुझे दिख रहा है वो काफी इनोसेंट मुझे दिख रहा है, इनोसेंट। आप लोग का प्यार अर्ली एज में हुआ था, अर्ली एज लाइक 17, 18 और मे बी 22। ओके, लेट लाइक टीनेज, लेट टीनेज या फिर अर्ली 20s, मतलब 18, 19 कह सकते हैं, 17 भी नहीं बोलूंगे, 18, 19 ईयर्स में। अदरवाइज 21, 22 या 23 ईयर्स के एज में आप दोनों का एक कनेक्शन बना था। और जो मुझे मेल फिगर यहाँ पर दिख रहा है, वो इंसान काफी सीरियस मुझे लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या आता है रीडिंग में, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनके साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। और बाय द वे, एक इंसान के साथ हमारा पास्ट लाइफ में कई सारे कनेक्शंस होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही जन्म का कनेक्शन नहीं होता है। मोस्टली जो लवर्स होते हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ कई सारे जन्मों का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पर कौन से जन्म का आपका कनेक्शन के बारे में आता है। लेट्स सी, थैंक यू। 3 of cups, thank you for option number 2. Option 2 के viewers, okay, the Fool,
ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनके साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था? कुछ मैजिकल आई एम हियरिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। क्या कनेक्शन था इस इंसान के साथ आपका? तीन कार्ड्स आए, मैं नहीं लूंगी इतने सारे, प्लीज बताइएगा। एक ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं बाय द वे। ओके आप लोग भी सोचेंगे कि यार ये क्या ही आ रहा है रीडिंग में सी मे बी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी आए हैं यहाँ पर। एनीवेज, आप दोनों के आपके और आपके पर्सन का जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के साथ आपका जो पास्ट लाइफ में कनेक्शन था, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मीन्स कोई और इंसान भी इन्वॉल्व था इस कनेक्शन में, ठीक है? या तो आप किसी और से प्यार करते थे या फिर आपके पर्सन। मोस्टली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन था या थी, जो भी है, आपको वो चीज पता चल गया था। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत रिस्की वाला था, ठीक है? बहुत रिस्की वाला मुझे कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर जो मेल फिगर है, अगर आप फीमेल है तो आप जिस मेल फिगर के लिए ये देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ में भी मेल ही थे, और अगर आप मेल है तो ये मैसेज आपके लिए है, आप पास्ट लाइफ में मेल ही थे, ठीक है? तो जो मेल फिगर मुझे दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन में काफी सीरियस थे, उन्होंने काफी अपने इमोशंस लगाए हैं, सीरियस थे, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ नादानियां भी किया था, क्योंकि ये कम एज का प्यार मुझे दिख रहा है। अर्ली मतलब बहुत यंग एज में प्यार हुआ था, तो इस वजह से जो मेल फिगर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो बहुत ही प्योर वाइब्स में मुझे दिखाया जा रहा है। जो मेल फिगर है यहाँ पर बहुत प्योर, उनका प्यार आपके लिए बहुत प्योर था, इनोसेंस था इस रिलेशनशिप में। उनका सोल काफी प्योर है, एक तो मुझे ये दिख रहा है। ये जो भी इंसान है, उनका हायर सेल्फ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आपके पर्सन का जो हायर सेल्फ है वो मुस्कुरा रहे हैं, और आपके पर्सन का हायर सेल्फ कुछ ऐसा मतलब मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ में मतलब हमने क्या ही मतलब कर्म कांड किए थे। मतलब अभी उनको मतलब हंसी भी आ रहा है कि क्या था हमने पास्ट लाइफ में। एनीवेज, ओके, तो ये जो कनेक्शन था काफी रिस्की वाला कनेक्शन था, रिस्क लेना पड़ा था। स्पेशली जो मेल फिगर है उनको काफी रिस्क लेना पड़ा था। जो फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर दिख रही है, फीमेल फिगर जो मुझे दिख रही है कि वो जरा सी बात पर बहुत नाराज हुआ करती थी, ठीक है? छोटी छोटी बातों पर नाराज हुआ करती थी, और जो मेल फिगर है वो उनको काफी मनाते थे, ठीक है? ये मुझे बहुत ज्यादा पुराने जमाने वाला टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है, जैसे कि ऑप्शन 1 में दिखाया था। ये बहुत पुराना वाला भी नहीं है, मतलब बहुत पुराना एकदम एंशिएंट, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम फ्रेम का मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये ऐसा है, ये वो वाला टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है जहाँ पर जीन्स पहनना या फॉर्मल पैंट वगैरह पहनना लोगों ने सीख लिया, ठीक है? राजा महाराजा वाला कपड़े नहीं पहनते थे, नॉर्मल इंसानों वाला कपड़े पहनते थे। ये उस टाइम फ्रेम का मुझे दिख रहा है। जो मेल फिगर थे उनके पास टाइम की बहुत कमी थी, ठीक है? भले ही वो प्यार बहुत करते थे लेकिन उनके पास टाइम की बहुत कमी था। वो पैसों में पैसा कमाना, अर्न करना, अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थे। और जो फीमेल फिगर है उनको वो टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते थे। एक तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, जो फीमेल फिगर है वो टाइम चाहती थी कि वो मेल फिगर जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, घूमे फिरे, थोड़ा क्वालिटी टाइम बेसिकली स्पेंड करे। लेकिन इनके पास जो मेल फिगर है उनके पास उतना टाइम होता नहीं था, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा भी होता था, ठीक है? यहाँ पर मुझे बहुत शुरू में बहुत मेजर लेवल का झगड़ा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? शुरू में हल्का फुल्का झगड़ा ही होता था, हल्का फुल्का झगड़ा शुरू में होता था। जो न्यू मून की एनर्जी है या फिर न्यू मून की जो एनर्जी है वो काफी आप लोगों के ऊपर प्रभाव डालता था। न्यू मून एंड ऑल्सो जब ग्रहण लगता है, स्पेशली चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स जब होता है, तब आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता था इन अ नेगेटिव वे, ठीक है? इस कनेक्शन में
जो मेल फिगर थे वो काफी लॉयल थे फीमेल फिगर के साथ। जो मेल फिगर थे वो फीमेल फिगर के साथ काफी लॉयल थे, लेकिन बाद में यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टी की एंट्री। मैं जानना चाहूंगी, प्लीज बताइएगा इनिशियल स्पिरिट गाइस, इस कनेक्शन में जो मेल फिगर थे क्या उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ था? मतलब क्या वो किसी और को पसंद करने लग गए थे इस कनेक्शन में पास्ट लाइफ में? प्लीज बताइएगा। यहाँ पर जो मेल फिगर है क्या उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गई थी पास्ट लाइफ में? प्लीज बताइएगा यस और नो। यहाँ पे जो मेल फिगर है क्या उनके लाइफ में पास्ट लाइफ में कोई अदर फीमेल फिगर आ गई थी? प्लीज बताइएगा यस और नो। इट्स ऑफ सॉर्ट्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राइट। यहाँ पर जो मेल फिगर है बाद में उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ था, फीमेल फिगर के नहीं। ठीक है, हालांकि वो पर्सन स्टार्टिंग में लॉयल ही था जो फीमेल फिगर है उनके लिए, लेकिन बाद में उनके लाइफ में तीसरा इंसान का एंट्री हुआ उनके लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा था यंग थे, एज में काफी यंग थे तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से क्या हुआ, फिसल गया इंसान। मोस्टली ये देखने को मिलता है जो बहुत कम एज में प्यार करते हैं उनका रिलेशनशिप चलता नहीं है, शादी तक तो पहुंचता भी नहीं है सॉरी। ओके, तो एक तो ये चीज मुझे दिख रहा था, ये कनेक्शन बाद में टूटा, ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ठीक है, जैसे ही मेल फिगर के लाइफ में कोई अदर पर्सन की एंट्री हुई, मुझे एक चीज और दिख रहा है, जो मेल फिगर है ना वो खुद भी कमाता था, लेकिन वो उसकी लाइफ में जिस लड़की की एंट्री हुई वो लड़की भी बहुत रिच थी, बहुत रिच खानदान की थी। ठीक है, जैसे कि दोनों की स्टेटस काफी सिमिलर था, दोनों ही काफी रिच थे। ओके, और उस लड़की की चार्म, आउटर ब्यूटी, आउटर अपीयरेंस, जो भी वो ड्रेसिंग सेंस वगैरह एवरीथिंग, वो बहुत रिच एंड वेल्थी लाइफस्टाइल जीती थी, जिसके चलते ये जो मेल फिगर है वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो उनके अंदर की जो मासूमियत थी वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि मासूमियत, जब इंसान मासूम होता है तो वो सामने वाला इंसान का थोपड़ा देखकर उसको प्यार नहीं करता है या उसका पैसा स्टेटस देखकर प्यार नहीं करता है। जो इंसान दिमाग से सोचता है हर एक चीज, रिलेशनशिप भी बहुत से लोग दिमाग से सोचकर बनाते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो आगे क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा, हिसाब किताब करके रिलेशनशिप में जाते हैं और शादी भी करते हैं। लव मैरिजेस भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो लव मैरिज कहते हैं, हालांकि वो लव मैरिज होता नहीं है। तो यहाँ आपके पर्सन का कुछ ऐसा हुआ था, वो इस पर्टिकुलर इंसान के आउटर अपीयरेंस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, तो इनके अंदर की जो इनोसेंस था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और ये पर्सन एज ए कार्मिक आई थी आपके और आपके पर्सन के लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, सारी सच्चाई दोनों इंसान के सामने रिवील हुआ। जो मेल फिगर है और जो फीमेल फिगर है दोनों के बीच सारी सच्चाई रिवील हुआ और फिर ये कनेक्शन ब्रेक हुआ, टूटा। मुझे यहाँ पर शादी का नहीं दिख रहा है कि शादी नहीं हुआ था आप लोग का पास्ट लाइफ में। अगर इस लाइफ टाइम पर भी आपके और आपके पर्सन के बीच शादी से रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे हैं ना, तो ये पास्ट लाइफ से ही चलता आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या कनेक्शन था दोनों के बीच पास्ट लाइफ में। शेयर, ओके। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट, इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत रोया है, रोई है, फीमेल फिगर अगेन। जो फीमेल फिगर है वो काफी रोई है इस कनेक्शन में। फीमेल फिगर को बहुत सी चीजों से रिलेटेड सच्चाई पास्ट टाइम में दिख गया था कि इंसान मुझे चीट कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जो फीमेल फिगर थी पास्ट लाइफ में वो साइकिक थी, पास्ट लाइफ में उसके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट था कि वो चीजों को भाप लेती थी, उसकी इंट्यूशन बहुत शार्प थी। ठीक है, और उसने जान लिया था सारी बातें। तो डिवाइन इंटरवेंशन होना और सारी बातें रिवील होना, इसमें जो फीमेल फिगर है इनका काफी हाथ है, मतलब आप। ठीक है, वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बता रही, मैं आपके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इस करेक्शन में बाद में जो मेल फिगर है बाद में उसने रियलाइज भी किया कि उसका गलती है, उसका मिस्टेक हुआ था। उसने अपने
तरफ से एफर्ट लगाया वापस कि ताकि आपका उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल फिगर है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या था ये कनेक्शन पास्ट लाइफ में, प्लीज बताइएगा। पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ? पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था? जेमिनाई, अभी भी पास्ट लाइफ में कुछ चीजें आप लोगों के साथ रिपीट हो रहा है, जो हील होना बाकी है, अभी भी बाकी है बहुत कुछ चीजें हील होना। पास्ट लाइफ में आप दोनों ने अच्छे वक्त भी बिताए थे, ठीक है, बुरे वक्त तो बिताए थे नो डाउट, अच्छे वक्त भी काफी बिताए थे, एक दूसरे को काफी हेल्प किया था आप दोनों ने, मतलब अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करने में काफी मदद की थी, एक दूसरे को काफी हेल्प किया करते थे ग्रो करने में, ठीक है। छोटी मोटी चीजों से रिलेटेड जो हेल्प करना होता है ना, फिजिकल फॉर्म में हेल्प करना, उसमें आप दोनों ने काफी एक दूसरे को हेल्प किया था, स्पेशली फाइनेंशियली ग्रो करने में एक दूसरे को काफी हेल्प किया था। और एक होते ना कि मिठास लाना, कि इस इंसान का मेरी जिंदगी में आने से मिठास आ गया है, जिंदगी में खुशी आ गई है, तो वो मिठास आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लाइफ में मिठास लाए थे, आप दोनों ने एफर्ट लगाया था ताकि आप दोनों ही खुश रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों का ही एफर्ट लगा था इस कनेक्शन में, लेकिन बाद में जो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई, फिर जो चीजें बदला, तो वो बदल गया पूरी तरह से, ठीक है। मे बी ये चीज इस लाइफ टाइम पर भी हो रहा है आप लोगों के साथ, किसी किसी के साथ हो सकता है कि इस लाइफ टाइम पर भी आप लोगों के साथ हो रहा है। मुझे यहाँ कार्मिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उनके साथ डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन है, आपके पर्सन का और आपका, ठीक है। तो अभी भी अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आपके पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया, या फिर आपने ही बाद में किसी और को चूज कर लिया, इस समथिंग कुछ इस तरीके का अगर सिनेरियो है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो समझ जाइए कि पास्ट लाइफ का वही इंसान वापस से इस लाइफ टाइम पर आया है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। या सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। अगर कुछ भी आपको यूजफुल लगा है या रेजोनेट हो रहा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ अभी भी हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय।